हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेकर आया हूँ, जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे। सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग साथियों क्लास को ध्यान से देखते हुए चलिए, और चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या कहता है। शुतुरमुर्ग पूरा पाषाण काल में भारत में पाए गए थे। शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके बड़ी मात्रा में पाए गए हैं। तो यह कहाँ पाए गए हैं, या जो है पटने में। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है। भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है, तो अगम सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अगम सूत्र। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे, वह थे दंतिदुर्ग। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदावर का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था। तो यह जो है साथियों किसके बीच हुआ था, जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत प्रशासन के संदर्भ में राज्य पत्राचार विभाग को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था। तो किस नाम से जाना जाता था, तो दीवान ए हिंसा के नाम से जाना जाता था। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोपला या मुस्लिम किसानों ने एक शक्तिशाली जमींदार विरोधी आंदोलन खड़ा किया था। वह आंदोलन किस राज्य में किया गया था। तो वह आंदोलन किस राज्य में किया गया था, केरल में किया गया था। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री नारायण धर्म परिपालम योगम की स्थापना कहाँ की गई थी। यह जो है केरल में किया गया था। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी। तो यह जो है साथियों 23 मार्च 1931 को दिया गया था। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोतीलाल नेहरू और CR दास ने किस आंदोलन में अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो यह जो है असहयोग आंदोलन। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में क्रिप्स मिशन ने भारत को स्वतंत्र उपनिवेश डोमिनियन स्टेट्स की पेशकश की है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, तो 1942 होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, छत्तीसगढ़ की बैलाडीला पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो यह जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है। तो यह जो है पारसनाथ हुआ। करेक्ट आंसर डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा नदी भारत के किस राज्य से होकर बहती है। तो यह जो है किस राज्य से होकर बहती है, तो कर्नाटक से होकर बहती है। करेक्ट आंसर ए होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान दक्षिणी गोलार्ध में है। कौन सा रेगिस्तान दक्षिणी गोलार्ध में है, तो कालाहारी है। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत का एक प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत का एक प्रकार नहीं है, इसका करेक्ट आंसर होगा राइन घाटी। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति के दूसरे चरण के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है, तो इसमें 1980 के दशक की अवधि शामिल की गई थी। करेक्ट आंसर बी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले क्षेत्रीय ग्रामीण प्रथम बैंक का मुख्यालय किस राज्य में था? यह जो है किस राज्य में था? उत्तर प्रदेश में था। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा मंत्रालय सभी मूल वर्ग के सिक्के जारी करता है? किसका करेक्ट आंसर होगा हमारा साथियों? वित्त मंत्रालय। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मुद्रा 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? तो उसके अध्यक्ष थे सर ऑस्टिन चैम्बरलेन। सर ऑस्टिन चैम्बरलेन। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा कर द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त किया गया है? तो यह जो है मूल्य संवर्धित कर को समाप्त किया गया है। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या कहता है हमारा? एक पंचायत क्षेत्र, क्या बोल रहा है? एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। तो सभी वयस्कों की सभा क्या होती है? तो ग्राम सभा। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की व्याख्या करने की शक्ति किसके पास है? तो यह जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास है। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश में ग्रहित किए गए हैं? तो यह जो है आयरलैंड में ग्रहित किए गए हैं। कहाँ किए गए हैं? आयरलैंड में। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक आपातकाल की उद्घोषणा को इसके जारी होने की तारीख से कितने महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों को अनुमोदित किया जाना चाहिए? जिसका करेक्ट आंसर होगा हमारा 1 महीने। करेक्ट आंसर डी होगा। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संदर्भ में विशेष उपबंध से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर इसका होगा हमारा अनुच्छेद 371। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणन द्वारा क्या निरूपित किया जाता है? तो क्या निरूपित किया जाता है? तो कार्य निरूपित किया जाता है। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंत क्षय को कम करने के लिए टूथपेस्ट में क्या मिलाया जाता है? तो यह जो है फ्लोराइड मिलाया जाता है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल को किसके रूप में जाना जाता है? मेंडल को किसके रूप में जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा जेनेटिक्स के जनक के रूप में जाना जाता है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मुख कैंसर का प्रेरक कारक है? मुख कैंसर का प्रेरक कारक है। तो करेक्ट आंसर होगा तंबाकू। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेब में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व उपस्थित होता है? तो केल्विन। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल किस राज्य में बनाया गया है? तो यह जो है तमिलनाडु में बनाया गया है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में कौन सा देश नासा के आर्टेमिस समझौते में शामिल हुआ है? तो यह जो है बांग्लादेश। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में किस अमेरिकी राज्य को सीनेट द्वारा प्रमुख हिंदू त्योहार होली के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा टेक्सास। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी IIFA पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा लापता लेडीज को। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में इंडिया मोबाइल
कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह जो है नई दिल्ली में। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना कहाँ की जाएगी? यह जो है कहाँ किया जाएगा? तो धौलेरा में किया जाएगा। करेक्ट आंसर ए होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है साथियों? अप्रैल 2025 में लंबी दूरी के ग्लाइडम बम यानी LRG गौरव का सफल परीक्षण किस विमान ने किया है? तो यह जो है किस विमान ने किया है? सुखोई 30 MKI ने किया है। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक रूप में सांसदों के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की गई है? तो कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है घोषणा? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? 24%। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में आयोजित यूनिक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह जो है सीयूकी ने जीता है। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसदों के सत्रों से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 85। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित यामिनी कृष्णमूर्ति भारतनाट्यम और निम्नलिखित में से किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? यह जो है किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? कुचिपुड़ी के लिए। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। क्या होगा साथियों? करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा लिखी गई है? किस क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा लिखी गई है? इसका करेक्ट आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष में दिया गया है? किस वर्ष में दिया गया है? तो 2014 में। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अभियंता दिवस किस स्मृति से मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा, करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। करेक्ट आंसर डी होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस एक का मुख्यालय सही नहीं है? तो किसका जो है एक मुख्यालय सही नहीं है? तो WTO यानी जिनेवा या सही नहीं है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीनों देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सिक्किम से। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जोड़ियों को बनाना है, नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर देना है साथियों। ठीक है, कौन किसके साथ मिलाया जाएगा तो आप लोगों को बताना है। केन्या जो है नौराबी के साथ जाएगा। किसके साथ साथियों? नौराबी के साथ जाएगा। और उसके बाद युगांडा कंपाला के साथ जाएगा। उज्बेकिस्तान ताशकंद के साथ जाएगा। और यूक्रेन हमारा कीव के साथ जाएगा, यानी 2413। ठीक है, क्या हुआ? 2413। तो 2413 किस पे साथियों? ये हमारा ऑप्शन नंबर बी पे है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित नगरों में से किसे गुलाबी नगरी कहते हैं? किसे गुलाबी नगरी कहते हैं? तो जयपुर को गुलाबी नगरी कहते हैं। करेक्ट आंसर बी होगा।
इसमें साथियों 51 से 75 तक में निर्देश दिए गए हैं। इसकी PDF में डाल दूँगा टेलीग्राम पर, आप लोग पढ़ लीजिए। फ़िलहाल मैं इसका आंसर बताने की कोशिश करता हूँ। गद्यांश के अनुसार अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें जो है साथियों कठिन परिश्रम करना चाहिए। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांशकार को पीढ़ी से सबसे महान व्यक्ति की क्या महत्वाकांक्षा रही है? इसका करेक्ट आंसर होगा हर एक आँख से आंसू मिटाना। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भविष्य भारतवासियों के लिए क्या है? तो भविष्य भारतवासियों के लिए निरंतर प्रयास करने का है। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने अपनी अंतहीन खोज के दौरान क्या विस्तृत नहीं किया है? तो यह जो है साथियों क्या विस्तृत नहीं किया है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अपने आदर्श। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सेवा का तात्पर्य निम्न में से क्या नहीं है? निम्न में से क्या नहीं है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अपनी नेताओं की सेवा करना। करेक्ट आंसर डी होगा। अब साथियों 76 से 80 तक ये गद्यांश दिए गए हैं, इन्हें भी हमें पढ़कर जवाब देना है। ठीक है, फिलहाल मैं इस गद्यांशों को अपने से आंसर बताना रहा हूँ। ठीक है साथियों, आप लोग गद्यांश को डाउनलोड करके PDF पढ़ाई करिए। भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि क्या है? क्योंकि वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उपर्युक्त शीर्षक को देना है, तो उपर्युक्त शीर्षक हमारा कौन सा होगा? तो भारतीय शिक्षकों का अंग्रेजी मोह। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या कहता है हमारा? भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, म्यांमार, जापान के लेखकों से हीन है क्योंकि साथियों क्या है? उनके साहित्य को भारत के सुनिश्चित लोग नहीं पढ़ते हैं। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सुनिश्चित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? तो कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा अंग्रेजी। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के लिए किस वर्ग में अरुचि की भावना है? किस वर्ग में अरुचि की भावना है? तो उच्च में है। करेक्ट आंसर बी होगा। अब यह कुछ हिंदी के क्वेश्चन हैं। इसके बाद और साथियों जो है हमारे मैथ के क्वेश्चन बचे हैं, उनको आप लोग PDF डाउनलोड करके लगाने की कोशिश करिए। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं कौटिल्य का विलोम हमारा क्या होगा? तो साथियों कौटिल्य का विलोम होगा हमारा आजर्व। क्या होगा? आजर्व। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यांश में सही मुहावरों को बताना है। मीठी मीठी बातों से लज्जित करना। मीठी मीठी बातों से लज्जित करना यदि मखमली जूते मारना। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी तुलना न की जा सके वाक्यांश के लिए क्या होगा? जिसकी तुलना न की जा सके, इसका करेक्ट आंसर होगा अतुलनीय। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सरस्वती शब्द के पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो सरस्वती शब्द के पर्यायवाची कामनी नहीं है। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो गीदड़ी होगा। करेक्ट आंसर डी होगा। तो साथियों यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और आप लोगों को क्लास कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी PDF टेलीग्राम पे डाल दूँगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए। जय हिंद, जय